बेगूसराय में एक प्रेमी युगल इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस जोड़े ने कोर्ट में शादी रचा ली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक प्रेमी जोड़ा न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खाता फिर रहा था। परिवार की रजामंदी नहीं रहने के कारण लड़की के परिजन लगातार लड़का और लड़की को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। भागकर रचाई गई इस शादी से न लड़की के परिवार की रजामंदी थी और न ही लड़के के परिवार वाले खुश थे, जिससे नाराज होकर लड़की के परिजनों ने न सिर्फ लड़का और लड़की पर गोली चलाई बल्कि लड़के के मौसेरे भाई को भी किडनैप कर लिया। तमाम तरह की मुसीबतों से जूझता यह जोड़ा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, पर एक दूसरे के दामन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहीं लड़की के परिवार वाले को उनका प्यार गवारा नहीं था। प्यार और पारिवारिक रिश्ते की डोर उस दिन टूट गई जब लड़की अपने परिवार वालों से बगावत कर महिला थाने अपने भाइयों से खुद की और अपने प्रेमी की जान की सलामती की गुहार लगाने पहुंच गई, जिसके बाद वो सुर्खियों में आई और मीडिया की खबर का हिस्सा बन गई। बाद में इन दोनों ने कोर्ट जाकर शादी रचा ली। गढ़पुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली श्वेता और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सांख गांव के रहने वाले टिंकू पिछले 3 वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते थे। प्यार के इस खेल में दोनों नाबालिग थे, पर जैसे ही बालिग हुए तो घर से फरार होकर शादी रचा लिए। इस शादी से जहां लड़की के घर वाले बेहद खफा थे, वहीं लड़के के परिवार वाले बेटे की खुशी के लिए इस शादी को स्वीकार कर लिए। पर समय के साथ साथ एक तरफ यह प्यार परवान चढ़ता जा रहा था, वहीं अपने साथ 100 तरह की मुश्किलें को भी साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। लड़की के मुताबिक उनके परिवार के लोगों ने गढ़पुरा थाने में लड़की के अपहरण का मामला लड़के पर दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में उन दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी करने की इजाजत ली और इस प्यार पर अपनी मुहर लगवा ली। वहीं इस प्यार को और पुख्ता कर दिया। ऐसा तब संभव हुआ जब लड़की ने कोर्ट के सामने भी प्रेमी के ऊपर चल रहे मुकदमे को झूठा करार दिया और अपने प्यार को पाने की अपील की, जिसके बाद पोखरिया स्थित एक मंदिर में आम लोगों के सहयोग से यह शादी संपन्न हुई। कोर्ट के इजाजत के बाद हुई इस शादी में मौजूद लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद देकर रवाना किया। वहीं प्रेमी जोड़े ने वहां मौजूद लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल पड़े। कोर्ट में जो साहब के सामने हमको पेश किया गया, उसके बाद हम अपना बयान दिए और बयान दे करके फिर आ गए। तो यहाँ से आप बयान में क्या बोले बताइएगा तब ना। नहीं, मेरे माँ पापा, जो मेरी मम्मी पापा हैं वो राजी नहीं है, लेकिन जो मेरे ससुराल वाले लोग हैं वो हमसे खुश हैं। हाँ, और हम भी खुश हैं और आप सब भी खुश हैं। आपको जान बेगूसराय थाना से मतलब गढ़पुरा थाना, और हमको बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर रखा गया। तो कोई मारपीट मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इसको मतलब कोर्ट में पेश किया गया, ये अपना जमानत दिया और बरी कर दिया इसको कोर्ट से। अभी भी आपके ससुराल में कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, मतलब इसका मम्मी पापा भी नाराज है हमसे। बस आपके माता पिता खुश हैं? हमसे बहुत खुश है। अभी कौन आए हैं दोनों गार्जियन में? मेरा भैया और इनकी भाभी। अभी आप अपने घर जा रहे हैं? सब गार्जियन चले कहाँ घर है आपका? मेरा शौक है, लेकिन अभी हम शौक जाएंगे नहीं, अभी मतलब जहाँ रहते थे। अब किसी तरीके का दबाव नहीं है ना आप लोगों के पास? नहीं, बस हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे और पहले हम जब 16 साल के थे तो मेरी माँ पापा जी शादी कर दी, जिससे जब मैं नादान थी, जो समझ में नहीं आता था और वो मुझे चाहता नहीं था और हम भी नहीं चाहते थे उनको, तो वो रिश्ता नहीं रहा। और उसके बाद जब हम इनसे प्रेम करने लगे और अपने माँ पापा को बोले तो मेरे माँ पापा तैयार नहीं हुए और उसके कारण हमको कोर्ट से शादी करना पड़ा। उसके बाद इस मंदिर में आकर भगवान के सामने भगवान को साक्षी मानकर आज हम दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध गए और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों का बंधन इसी तरह बंधे हुए रहे। कल जो मेरी मम्मी थी वो मेरे ऊपर FIR कर दी थी, तो इसी के कारण हम जेल थाना में एडमिट हो गए थे। और उसके बाद हम वहाँ से मतलब जज साहब के सामने बहस दिए, अपना बयान दिए और उसके बाद अपने ससुराल चले गए। तो आज मंदिर में शादी हो गया रीति रिवाज के साथ और हम खुश हैं। बस आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बंधन इसी तरह बंधे रहे। और क्या कहेंगे, बस श्वेता कुमारी।
पिंकू कुमार से है। साख नवटलिया। पूरी हो गया कि मतलब हम जब कोर्ट में से शादी कर चुके थे तो इसका मम्मी पापा मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया था और मतलब हमारे आदमी पर केस कर दिया गया। उसके बाद हम फिर जेल गए। उसके बाद फिर हमारा वहाँ जमानत हो गया। उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद जज साहब के सामने इसको पेश किया गया। उसके बाद इसका मतलब जमानत हो गया पूरा फाइनल केस का। तो अब मेरा केस ऊपर रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर हम दोनों घर आए। उसके बाद घर आने के बाद फिर उससे बोला कि मतलब इसके ससुराल वाले आया और उसके बाद मतलब फिर से इसका एफआईआर करने लगा इस पे। इसीलिए मतलब एसपी साहब फिर फ़ोन करके बोला कि मतलब इस तरह मतलब मामला है, फिर से उसको केस दर्ज हो जाएगा। इसीलिए मतलब फिर से बोला कि तुम फिर से शादी करो मंदिर में जाके कहीं। इसीलिए हमको यहाँ फिर से आना पड़ा शादी करने के लिए। हाँ, मेरा नाम पिंकू कुमार है। साख। प्रेमी युगल का शादी का कार्यक्रम था जो अपने घर से नाराज़ होकर के ना इनके परिवार वाले ने साथ दिया ना कोई ने साथ दिया। ये पोखरिया मोहल्ला का जो है सामाजिक स्तर पे पूरे समाज का जो है ये अथी था। ये प्रेमी युगल को जो है चाहे आप अपने लड़की के भाई समझ लीजिए हमको या लड़का का बड़ा भाई समझ लीजिए, ये सामाजिक स्तर का कार्यक्रम था जो कि प्रेमी युगल को मिलाने का, एक जोड़ी को मिलाने का काम किया गया। क्या होगा खुशी आज नहीं पड़ेगा तो आज तो देना ही पड़ता है ना। जीत हुई आप सबका। आगे अच्छी बात है, आगे बढ़ा सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, फोटो और सरकारी गाड़ी थी।